कहीं सुना है कोई सरकार ऐसी है जिसने पेमेंट दिया ही नहीं है और हमसे पेमेंट लिया गया है? ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? ये राजस्थान के अंदर इस गवर्नमेंट में हो रहा है, हमारे साथ हुआ है। लाखों रुपए और वो लाखों रुपए हमसे लिए गए हैं और लाखों रुपए की हमारी पेनल्टी काटी गई है। तो ऐसी सरकार कहीं नहीं है। ऐसी सरकार इस राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अभी यहाँ पे हमारी पेनल्टी काटी गई है। एक गवर्नमेंट अधिकारी होता है जिसका कहीं अटेंडेंस लगती है, जब हमें अटेंडेंस नहीं लगताते हैं तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। तो उसकी अटेंडेंस और अटेंडेंस लगाने का क्या मतलब है? 20 अटेंडेंस नहीं होती है, पेनल्टी लगा दी जाएगी, आपकी आईडी हटा दी जाती। ये तो तानाशाही हो गई हमारे साथ। फिर कितने दिन जिएंगे? जब हम सरपंच मुंशी का काम करूंगा, अगर हम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हम कहते हैं फोकट में नहीं करेंगे, तो वो आके हमारे काउंटर बाहर फेंक देते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसे ऐसे इससे हम बहुत दुखी होके, आज बहुत दुखी होके हमने बहुत सारा आंदोलन कर दिया, परंतु आज तक हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। इससे हम दुखी होके यहाँ आए हैं और बार बार आंदोलन करेंगे हम। अगर हमारी सरकार नहीं बने तो हम प्रत्येक विधानसभा में जाके हम उनके साथ खड़े रह के वहां पे प्रेरित करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट ने नहीं सुनी है और इस हिसाब से आगे से काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सुन ले, हमारी सुन ले, हमारी सुन ले। एक बार हमें कुछ पारिश्रमिक देके देखो, हम आपका प्रचार प्रसार क्या, हम घर घर जाके आपका प्रचार करेंगे और वादा करते हैं आपसे रिपीट कराने हम पूरा आपका साथ देंगे। परंतु हमारा काम नहीं हुआ तो उसका उल्टा करेंगे। हम हर जगह जाएंगे और हम हर जगह उसका समीक्षा करेंगे कि साहब हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम 8 साल से यहाँ पर बैठे हैं और 8 साल से अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। हम फोकट में काम किया है 8 साल से, वहां पे आपने योजना से योजना निकाल दी, ये सारी चीज कर दी, परंतु धरातल पे आपने नहीं देखा है साहब। धरातल पे क्या हो रहा है? आपने जो योजना निकाली है उस पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हम सारी आपके जनता तक पहुंचाते हैं। उस सारी योजना प्लेस से भी इतनी योजना निकाली आपने, बहुत अच्छी योजनाएं निकाली है, परंतु उसका क्रियान्वयन तो होना चाहिए ना सर। जैसे आपने रात कैंप लगाए थे जिसमें हमारी ड्यूटी लगी थी, गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था कि पर दिन आपकी 500 रुपए हम मानदेय दिया जाएगा। उस मानदेय का अभी तक मेरी दूसरे कोई पता नहीं है। जब हम अधिकारी से जाके पूछते हैं तो अभी तक ऊपर से आदेश नहीं आया है, ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, आदेश आएगा कब? मुझे तो नहीं लगता है कि इस साल में आदेश आएगा कब? ऐसे फोकट में काम करवाओगे क्या हमें? ऐसे तो यार कहीं नहीं होता है, पूरी इतने राज्य हैं कहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो साहब से हमारा निवेदन है कि हमें कुछ मानदेय दिया जाए, जो हमसे काम करवाया है उससे कम से कम पारिश्रमिक दिया जाए। जो मजदूर होता है पर डे के न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से हमें पारिश्रमिक दे दो साहब। हम तो आपसे विनती करते हैं न्यूनतम मजदूरी हमें आप न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से या हमारा कुछ न कुछ कैडर करके हमें दे दो। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं। आप एक राजस्थान के अंदर हर गली के अंदर यूनिट खोल दिए, हर गली के अंदर यूनिट खोल दिए, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं अभी तक। आप किराना की दुकान में यूनिट चल रहा है, स्टूडियो में यूनिट चल रहा है, घर पे यूनिट चल रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, परंतु उनको ऐसे गली में खोल रखा है, ऐसे किराना में खोल रखा है, किराने की दुकानें में खोल रखा है, परचून की दुकान में खोल रखा है, डेयरी में खोल रखा है। हर जगह ऐसे जैसे कोई बांटते हैं ना वैसे यूनिट बांट दिए। तो सर ऐसे बांटने से कुछ नहीं होगा। उससे क्या है सर कि जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो वहां पे धांधली होती है, क्योंकि हम राजीव गांधी सेवा केंद्र पे गवर्नमेंट के अंडर बैठते हैं तो हमें पता है काम कैसे करना है, काम कैसे नहीं करना है। बाहर बैठे बैठे वो जो भी हमको आता है जैसे भी करके वैसे लेके वो काम कर देते हैं। तो ये तो आपके साथ धोखा ही हो रहा है ना। ये फिर कहते हो कि हमारे साथ इतना घपला हो गया, पेंशन में इतना हो गया, ये हो गया, बिना उम्र के पेंशन बन गई। तो बननी है साहब, आपने धरातल पे ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पे कौन क्या कर रहा है। आपने जैसे ही आया वैसे ही देके भेज दिया उसको, तो बननी है। ये तो फिर जांच करते हो कि यहाँ पे इतना ये हो गया, इतनी गलत पेंसिलें बन गई, ये सारी हो गई। तो साहब धरातल पे ध्यान दो। और हमारा देखो कल कोई विषय हुई थी जिसमें मैडम ने कहा था कि सरपंच मुंशी पटवारी जो नहीं कर सकते हैं एक मित्र कर सकता है। इनके पास सारे डिपार्टमेंट है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जमाबंदी नकल निकालना, एक उसमें अपने साइन करवाने, जमाबंदी रजिस्टर्ड करवाना, पट्टा रजिस्टर्ड होना, आज नरेगा के लिए जॉब कार्ड बनाना, वो सारी योजना हमारे पास है, हम यहाँ से बना के दे देते हैं। तो इतनी योजनाएं आपने वहां दी है तो उन पे ध्यान देके हमने कुछ न कुछ पारिश्रमिक दो सर, जिससे हमारा भला हो जाए और हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए। वरना तो ऐसे ही करते रहेंगे क्या मतलब है सर इससे? क्योंकि आप फोकट में कोई काम करना नहीं चाहते हैं। दुखी होके बहुत हताश होके हम आज यहाँ आए हैं। तो सर हमारी सुने। जय हिंद, भारत माता की
अभी करो, अभी करो, अर्जेंट 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 करो। हम हमारा हक मांग दो, 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 हम हमारा हक मांग दो। ई मित्र बहुत सोचता, ई मित्र बहुत सोचता, ई मित्र बहुत सोचता, ई मित्र बहुत सोचता। हम हमारा हक मांग दो, हम हमारा हक मांग दो। जब जब युवा जागा है, जब जब युवा जागा है, हर अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। ई मित्र को सोचता, ई मित्र को सोचता, ई मित्र को सोचता। भाई साहब, नारा इतना जोर से होना चाहिए कि सीएम ऑफिस हमारी आवाज पहुंचे, सीएम से हमारी आवाज जानी चाहिए कि मित्र को एकता का आंदोलन चल रहा है शहीद स्मारक पे, एक साथ जयकारा लगेंगे, जोर से हमारी आवाज आनी चाहिए। ई मित्र को सोचता, ई मित्र को सोचता, ई मित्र को सोचता। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। हर अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, और अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यही जोश रखना, शाम तक हम पॉजिटिव लेटर लेकर जाएंगे घर, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई और साथी जो अपनी स्पीच देना चाहता है वो आगे आके दे। देवेंद्र जी। अच्छा, कोई बात नहीं। जो भी साथी आगे अपने विचार रखना चाहता है वो आगे है। अजो भाई, एक आदमी बोलेगा तो गड़ा रह जाएगा शाम तक, बोल भी नहीं पाएगा। अरे अजो, जोश के साथ सभी हम भाई हैं, क्या इसमें सर मैंने क्या बात है? देसी अंदाज आदमी हूँ भाई, देसी बोलो, लोकल बोलो, कहीं बोलो, बोलना है, विचार रखना थारा। भारत माता की, भारत माता की। ई मित्र एकता, ई मित्र एकता। जैसे कि हमारे मान सिंह जी भाई साहब ने अभी बताया था कि ई मित्र प्लस ऑपरेटर, कि ई मित्र ऑपरेटर एक पंचायत के अंदर बैठता है, वो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी योजनाएं धरातल पर कौन लेके आता है। मैं अभी आप सभी से पूछता हूँ, एक बार आप सभी से पूछता हूँ कि ई मित्र राजस्थान सरकार की जो भी सेवा है इस समय वो कौन लेके आता है धरातल पे? ई मित्र वाला या कोई और? सिर्फ आप या हम लेके आते हैं। लेकिन जो बाहर, अभी मान सिंह जी भाई साहब ने कहा कि चाय की दुकान की तरह ई मित्र खुले हुए, अभी घोटाले उनकी ओर से हो रहे हैं और बदनाम कौन हो रहे हैं भाई? बदनाम कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं, जो पंचायत के अंदर बैठे, और घोटाला कर रहे हैं वो जो बाहर बैठे हैं। तो राजस्थान सरकार से यही मांग है हमारी कि जो बाहर बैठे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए और हम ई मित्र पंचायत के अंदर जो बैठे हैं उनकी वास्तविक स्थिति सुनी जाए कि वो उनका घर गुजारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। नारा ही लगो, सच्ची बात है। हाँ? अरे बोल, लाइव में ओरिजिनल आवाज मशीन की जा रही है, सरकार तो मेरी है। मीडिया वाला हो गया भैया।
आप ये बात कह रहे हो, कह रहा हूँ सरकार तो मेरी है, तो सुन लेती कभी नहीं। आओ चालू करो, रहते आज पूरे पूरे करके रहते हैं, कोई दे ही नहीं रहा, क्या करें। हमारे अरुण जी भाई साहब पधार चुके हैं, सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाए भाई। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज तक बहुत कुछ दिया इन्होंने संगठन को। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरुण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। ताली बजाओ एक बार। भारत माता की जय। अरे जोश के साथ बोलो, क्या जोश नहीं है क्या? खाना नहीं खाया क्या सुबह? ऐसे क्या है, बाहर आवाज आनी चाहिए। सीएम साहब को डायरेक्ट सुनना चाहिए कि ई मित्र वाले हैं यहाँ पे आए हुए हैं भाई, जो पंचायत के अंदर काम करते हैं, आपकी फोकट में योजनाएं देते हैं, तो यहाँ से फोकट में भी आवाज जानी चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो आवाज निकलनी चाहिए अपने। एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ई मित्र रक्त, ई मित्र रक्त। जब जब युवा डोला है, जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है। थोड़ी जोर से, जोश के साथ। अभी तक तो बहुत टाइम पड़ा है, ऐसे अभी ऐसे बोलोगे तो फिर पूरे दिन कैसे क्या करोगे हैं? थोड़ा सा जोश में आवाज लगाओ, जोश में नारा लगाओ। जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है। इमे तरक्ता, जिंदाबाद, इमे तरक्ता, जिंदाबाद, इमे तरक्ता, जिंदाबाद, इमे तरक्ता। जिंदाबाद। देखो और भी नाम एक कौन होता हूँ साहब, देखो ना कौन 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 सही। एक बेर दो कौन होता हूँ, ये प्रकाश लिख दिया, ये प्रकाश जिन्होंने से लिख दिया एक मास लिखा, छलावास कौन है? कौन है अध्यक्ष? कौन है? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह आयोडो हाँ कने का आएगा। हाँ झालावाड़ से रणजीत सिंह जी आ गए क्या यहाँ पे? झालावाड़ से कौन कौन आए हुए हैं? रणजीत सिंह जी आ गए क्या? आपके अध्यक्ष आ गए क्या? नहीं आए ना? कहाँ है? उनको फोन लगाओ। जो जो आए हुए हैं, बीच में चल रहे हैं, सबको जिनको पता है वो एक बार सबको कॉल कर दे और उनको बोल दे समय का अभाव है अपने पास, उनको जल्दी जल्दी आने का बोले। जो भी भाई बाहर बैठे हैं अपने, वो एक बार धरने स्थल पे आ जाएं, क्योंकि धरना अपना स्टार्ट हो चुका है। तो अपनो संख्या बल दिखानी है, तो बाहर जितने भी बैठे हैं वो अंदर आ जाएं। आपसे निवेदन है वो अंदर आ जाएं एक बार। अरे भाई कटे कौन है बोला? अब एक नहीं, नाम लिखना चाहिए। हाँ यार, अरुण जी हाँ मैडम को दे दो। सुनो अनिल जी, आ रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है? बीच में रास्ते में चल रहे हैं बहुत सारे थे। नहीं ये क्या मांग रहे हैं? ये तो सीडी वाली है ना, सीडी वाली डेलीगेशन के नाम मांग रहे हैं। किसके दिए? ये तो आपका दिया है, मेरा दिया है, और अनिल का दिया है, अरुण का दिया है, और देखते हैं ये जयप्रकाश का दिया है क्या, पता नहीं, 3-4 तो नहीं पता। फिर सही देना पता ही नहीं है किसी को क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं। हाँ सही है, बोलने वाला भी तो चाहिए ना, दमदार। अभी जैसे पैदल कर रखा है मैंने कम्प्लीटली। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, खुला बोल के मैं जाऊँगा ना, कुछ भी हो जाए। दिखाया ठीक है, जयपुर पैदल वाला वापस लगा दिया। सोचो से जयपुर पैदल 250 किलोमीटर विकलांग चल के आया। अरे जयपुर जयपुर 2 मिनट बैठो, कोई आए ना मीडिया वाला। सुनो मेरी बात, ये नाम किसके लिए दे रहे हो? वहाँ के लिए तो उन लोगों को लो जो पहले से अभी ज़्यादा एक्टिव लगाव वाले हैं, वही वो भी जाने को उनको भी अच्छा लगे। महसूस के अंदर क्या है, गलत कह रहा हूँ, सही एक तो आपका दिया है। नहीं मेरा बिल्कुल मन दो, मेरी जगह पे किसी और को दो यार। बार बार जाना अच्छा लगता है यार, मेरे मन में कई बार हो गया, मैं बात को समझो। एक तो आनंदी मैडम का लिखूं, एक आनंदी मैडम को, एक सीएम साहब का लिखो। पहले तो सीएम साहब का ही है,
उसके बाद आने नहीं मैडम क्या, वो सेक्रेटरी हमारे सचिव डिपार्टमेंट से, ठीक है उसका लिख दो आनंद जी को। अरुण जी का नाम हटाओ, ये मना कर रहे हैं। तो क्यों आप क्यों नहीं चल रहे हो? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जगह पे देखो मैं कई बार हो चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो लोग जाते हैं ना, मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। किसी और को मौका मिले। मैं भी 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। चलने वहाँ पे एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए यार, वो कुछ बोलना- बोल सके वहाँ पे मैं- जाके। तो मैंने बहुत सारा वर्क कर दिया डेलीगेशन, तो मैं भी बैठ जाऊँ इनके बोलने से कैसा होगा यार, ऊंचा के ले जाएंगे इसको यार। आपके नॉलेज है, आपको आज तक हमने की है तो उसका नॉलेज है क्या, तो क्या कहाँ का गए। नॉलेज को तो मुझे सही से स्मारक ही नहीं पता था कहाँ था जब हमने फर्स्ट लगाया था, शुरुआत ही की थी। माइक बंद कर दो। वो है क्या, वो गाड़ी तो ये चालू करना वापस चलू है। हेलो, इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता। जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है। इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता, इमितर एकता। जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है। सिंहासन डोला है। थोड़ा सा यार ज्यादा तेज बोलो, दूसरे तो बैठे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको बोलना है। ये एक यज्ञ है अपना, उसमें आहुति सबकी होनी चाहिए। तैयार हो ना अब पूरे जोश के साथ? ई मित्र वाले हो ना? तो फिर ऐसे कैसे चल रहा है? हैं? पूरी पंचायत आपके हाथ में है, जहां आप वहां बैठते हो, सारे पूरे आपके गांव वाले आते हैं, उनको सबको आप समझाते हो, उनके जो भी प्रॉब्लम होती है उनको समझाते हो, सारी चीजें करते हो, उसके बाद में यहाँ पे आप ठंडे पड़े हो। हैं? अच्छा, वहाँ पे तो चलो फोकट में काम करवाती है गवर्नमेंट, यहाँ तो अपन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। जो बंदा हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो तो फिर मतलब ही नहीं है। थोड़ा हक के लिए तो लड़ना चाहिए ना। वहाँ तो चलो गवर्नमेंट अपन को कुछ नहीं दे रही, वहाँ पे तो नहीं चिल्लाएंगे या किसी को अपन ज्ञान नहीं देंगे तो चलो कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ तो अपनी हक की लड़ाई है, यहाँ तो अपनी हक की लड़ाई है ना। जब अपन सन पर काम करते हैं वहाँ पे, शाम को अपन देखते हैं कि गले में कितने पैसे आए हैं, तब देखते हैं 100 रुपये। यार 100 रुपये तो हमारे ये पेट्रोल के हो गए हैं। जब शाम को घर पे जाते हैं, बेटा पूछता है पापा क्या लेके आए हैं मेरे लिए, तो क्या जवाब होता है आपका? खून नहीं खोलता है क्या उस टाइम?
आपकी कितनी इच्छाओं को आप मारते हो, सारी इच्छाओं मारते हो आप कि मेरे को वो लेके आना है कि नहीं ऐसा पैसे अगले महीने लेके आऊंगा, आज नहीं है हमारे पास पैसे अगले महीने लेके आऊंगा। तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ सरासरी अन्याय है, ये ऐसा शोषण हो रहा है हमारा। तो ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से, सीएम साहब से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी कुछ मानदेय दे के हमारा भी एक कैडर बना के हमारी ये जो पोस्ट है महत्वपूर्ण पोस्ट, इसको वहाँ पे स्थापित करें और इसको पक्का करें, जिससे हमारा भी परिवार चल सके, हमारा भी भरण पोषण हो सके, हमारे भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारे भी परिवार की जो हमारी सपने हैं वो हम पूरे कर पाएं। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट से मांगने के लिए हमको थोड़ा सा जोश भरना होगा और जोश से काम लेना होगा। तो हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करो और आवाज़ जो आसपास के जो जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर पहुँचनी चाहिए कि भाई मित्र ऑपरेटर आए हुए हैं और इनकी मांगे हैं। 8 साल से ये फोकट में काम कर रहे हैं, 2014 से हम लगे हुए हैं, 2021 में कई लेटर निकल गए, एक कार्मिक विभाग का हमारा लेटर निकला है, अभी तक उस पे ऊपर कोई संज्ञान नहीं हुई। कार्मिक विभाग कहती है गवर्नमेंट को कि इनको कुछ देना चाहिए, इनको दो, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, परंतु उस लेटर का अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है। आपको पता है इतने कितने लोग बैठे हैं जिनको पता है कि अपना लेटर निकला हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपन को? गवर्नमेंट को जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और अपन को सोचना पड़ेगा फोकट में काम अब नहीं होता है और फोकट में काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक आम मजदूर सुबह जो कहीं जाता है ना तो वो 500 रुपए की आस रखता है कि मैं 500 रुपए लेके आऊंगा और मेरा परिवार आराम से चलाऊंगा। महीने के 15,000 होते हैं, यहाँ तो 500 छोड़ के 100 रुपए का भी जुगाड़ नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजना ई मित्र प्लस मशीन जो आज हर राजीव गांधी सेवा केंद्र पे लगी हुई है, उसका क्या उपयोग है, उससे क्या क्या करवा सकती है गवर्नमेंट, उसके बारे में आपको बताता हूं। उस मशीन का इतना अच्छा उपयोग है, अगर उस सही तरीके से उसको उपयोग में लिया जाए तो बहुत अच्छा उपयोग है और जनता को डायरेक्ट उससे अच्छी सहूलियत मिल सकती है। आज जनता थैली लेके पेपर डाल के जो भटकती है ना, अगर इस सही तरीके से मशीन का संचालक होता है और सही तरीके से अगर उसका उपयोग होता है तो ये जनता जो पेपर लेके घूम रही है ना, बहुत हद तक कम हो जाती है और उनको डायरेक्टली फायदा मिल जाता है। क्योंकि उस मशीन पे ऊपर 2018 में वो मशीन स्थापित हुई थी, उसमें हमें एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर के हिसाब से उसमें नियुक्त किया था और एक लेटर निकाला था कि इनको 1000 रुपये पर मंथ पारिश्रमिक ले लो या फिर उसका मानदेय ले लो या फिर रख रखाव का ले लो या कुछ भी ले लो। उसके लिए गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था, हमारे डीयूटी विभाग ने आदेश निकाला था, आर.के. शर्मा जी ने उसमें साइन किए थे और वो गवर्नमेंट को भेजा था। पर वो गवर्नमेंट ने अभी तक उस आदेश पे 1000 रुपये बहुत कम चीज होती है, 1000 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो फिर क्या होगा अपना, मुझे ये बताओ। आप सोच सकते हो 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये, वो 1000 रुपये भी वो लेटर निकला हुआ है, 2 बार लेटर निकल गया है, परंतु अभी तक उस लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद नरेगा की महानरेगा बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गरीबों को डायरेक्ट लाभ मिलता है, सारी चीजें वहां पे हो रही है। उस योजना के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की एक नियुक्ति थी जिसमें वित्त विभाग ने हमारे पास 21 अगस्त 2021 को एक आदेश निकाला था कि राजीव गांधी सेवा केंद्र पे स्थापित ई मित्र ऑपरेटर को ही इस पे नियुक्त किया जाएगा। सारे जगहों से आदेश पास हो गया, कलेक्टर के पास आदेश आ गया, पता नहीं उस आदेश को कौन सी नजर लग गई या पता नहीं उस आदेश को क्या हो गया। उसके बाद उस आदेश पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
आज अगर उस ऑपरेटर को या अपन को उस पे नियुक्त कर देते तो ये महानरेगा जो चलती है ना, इस पे बहुत अच्छा काम होता है और डायरेक्ट जनता तक, जनता जिस जो उनका जॉब कार्ड नहीं बनता है, यह सारी योजनाएं उनसे नहीं पहुंचती हैं, जो जॉब कार्ड के लिए भटकते हैं उनका किसी का आधार कार्ड नहीं चढ़ा हुआ है, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी का क्या क्या जो इससे चला हुआ है, किसी का जॉब कार्ड के लिए भटकते हैं, सारी चीजें अगर मिल जाती तो एक ऑपरेटर उनको मिल जाता और वहां पे डायरेक्टली इनका काम हो जाता, तो जनता को अच्छा फायदा मिल जाता। तो मैं तो सीएम साहब से यही कह रहा हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आप हमारे अभिभावक हो, आप हमारे पिता तुल्य हो, तो हमें ये सिर्फ ये जो आदेश है इसको पारित करके कम से कम 5,000 पारिश्रमिक या 5,000 मानदेय देके भी लगा दो तो भी आपका हम काम कर लेंगे। जो फोकट में जो काम कर रहे हैं कम से कम हमें पता तो रहेगा कि गवर्नमेंट हमें कुछ न कुछ तो दिया है। और सीएम साहब कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, परंतु सीएम साहब ने ये नारे के उपयोग करते हुए सबको दिया है, परंतु हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो सीएम साहब यहाँ पे आपका ये नारा फेल होता दिख रहा है, मुझे तो हमारे एक विभाग में तो फेल होता दिखता है कि ई मित्र प्लस ऑपरेटर को आपने अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से तो हमारे लिए ये आपका वादा फेल है, इसमें कोई नहीं हुआ है। और आप कहते हो कि मैं जादूगर हूं, जादू से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो साहब थोड़ा सा ई मित्र प्लस ऑपरेटर भी जादू कर दो, थोड़ा सा तो कर दो। आपकी जो पोटली है ना उससे थोड़ा सा जादू निकाल के हमारे ऊपर फेंक दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आपका जो ये जादू है ना हमारे लिए भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों का जीवन हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो सीएम साहब ये जादू आप कर लो, थोड़ा सा हमारे पिता तुल्य हो, बच्चों के ऊपर जादू डाल दो, हमारे ये मित्र ऑपरेटर के ऊपर जादू डाल दो जिससे हमारा ये काम हो जाए। और आपका ये जादूगर जो जादू करते हो ना आप, जो इसका भी आपका सफल हो जाए। हमने आपसे बात बहुत ज्ञापन दिए, हर जगह आपकी रैलियों में धक्के खाएं, पुलिस वालों से डंडे खाएं, हम वहां खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, हम सब कुछ आपके किया और आपको ज्ञापन दिया। आपने ज्ञापन लिया और कहा मैं कर दूंगा, परंतु आपका वादा कहाँ गया? आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने दांडी यात्रा जो आपकी महत्वपूर्ण जो योजना, महत्वपूर्ण जो आपने रैली यात्रा निकाली थी, जो साउथ से लेकर दक्षिण से लेकर साउथ तक, यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आपका वादा था कि हम रैली निकालें और भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। आपने भारत जोड़ो, उसमें दौसा के अंदर हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जाकर आपके राहुल गांधी से मिलकर उनको हमने ज्ञापन दिया था, धक्के खाए थे, सब कुछ दिया, ज्ञापन दिया, परंतु आपकी हाईकमांड ने भी हमारी बात नहीं सुनी। तो हाईकमांड ने भी बात नहीं सुनी तो साहब आप तो सुन लो, थोड़ा सा हमारी बात सुन के हमारा इतना सा काम कर लो कि हमें 5,000 या 2,000 जो भी मानदेय हैं वो दे दो। लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर मानदेय नहीं देते चाहते हो तो हम आपसे भीख मांगते हैं, भीख में भी पैसे दे दो। अब इससे अलावा तो हम क्या कहें? एक आदमी भीख मांग रहा है आपसे, एक आदमी भीख मांग रहा है, एक दिव्यांग ऑपरेटर, जो दिव्यांग ऑपरेटर होते हुए भी, मेरी पीढ़ी दिव्यांग ऑपरेटर होते हुए मेरी विडंबना को देखते हुए मैं जो सोजत से लगाकर जयपुर तक 245 किलोमीटर है, मैं वहां से पैदल चल के आया था और मैं आपसे गुजारिश की थी कि साहब मैं दिव्यांग व्यक्ति हूं, मैं जाऊंगा कहाँ? ऐसे ऐसे 20% हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं। आग पर आपने योजनाएं खत्म कर दी, 100 रुपए मिलते हैं हमें, 100-200 रुपए में हमारा दिन में गुजारा चलता है क्या? तो दिव्यांग व्यक्ति आप ये योजनाएं जैसे नहीं करोगे तो हम जाएंगे कहाँ? दूसरे लोग तो इनके पास बहुत सारे काम है, ये काम कर लेंगे, कहीं पे भी पत्थर तोड़ के भी काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, परंतु हम दिव्यांग व्यक्ति कहाँ जाएंगे? एक दिव्यांग व्यक्ति आपसे मांग रहा है 20% हम इसमें दिव्यांग है, तो सर हमारा तो कुछ कर लो कम से कम। मैं जो सोजत से चल के जयपुर पैदल चल के आया हूँ साहब, 245 किलोमीटर होता है साहब, छाले पड़ गए हाथ में। मैं आपसे विनती करता हूं कि एक बार हमसे मुलाकात करके एक बार हमारा जो भी है हमें जादू कर दो हमारे ऊपर। आप जादू करके आपकी सक्सेस हो जाएगा। जो आप कहते हो ना कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, तो सब हम तो मांगते मांगते थक गए हैं, परंतु आप तो दे ही नहीं हमें, तो अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। कितनी बार मांगेंगे? 5 बार हम आंदोलन कर चुके हैं। आपको हर आपके कोई भी आप जहां रैली की है, जहां हमारा ऑपरेटर नहीं पहुंचा, ये बता दो। मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं। उस दिन माननीय प्रताप सिंह काचरियावास आए थे हमारे पास, महेश जोशी जी आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका मैं काम करवा दूंगा, परंतु महेश जोशी से मैं वापस प्रताप सिंह काचरियावास से मिलने गया, मैं ज्ञापन दे के आया, परंतु अभी तक हमारा वो कहते हैं कि हमने फाइल भेज दी आपकी। अरे तो फाइल भेज दी है तो इतने दिन लगते हैं क्या? फाइल चली कहाँ गई? कहीं खो गई है? क्या हो गया उस फाइल का? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रताप सिंह काचरियावास जी आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा
सरकार में आपकी चलती है, आप बहुत अच्छे नेता हो, आपने सबको दिया है, आपने राशन डीलरों को भी दिया है, तो मांगा है जिसको दिया है, तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बटा के सीएम साहब के कहलवा के हमारा कुछ भी मानदेय निर्धारित करवा लो। तो हम 11,341। मैं वापस अपनी बात पे आता हूं, जो मशीन का क्या उपयोग है। मशीन अगर जनता चाहती है तो उस पे हर योजनाएं उस पे हैं। आप लाइट बिल भर सकते हो, टेलीफोन बिल भर सकते हो, आपका मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, आपके जाति मूल निवास बना सकते हो, जमाबंदी नकल निकाल सकते हो, गिरदावरी रिपोर्ट निकाल सकते हो। उसमें जितनी भी योजनाएं चलती है, इनकी जो अभी महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी मोबाइल वितरण योजना, यही नाम है ना, इंदिरा गांधी मोबाइल वितरण योजना, बहुत अच्छी योजना है। आपने मोबाइल वितरण कर रहे हो, अब उसकी लिस्ट निकल रही है। वो कहता है कि साहब हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं है। जनता आती है हमारे पास कि लिस्ट में नाम है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी तो कोई लिस्ट है नहीं जो इनको बता पाए। तो हम इनका जन आधार कार्ड लेते हैं और डायरेक्ट मशीन पे जाके चेक करते हैं कि साहब आपका नाम है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमें दो, मैं आप सही करके देते हैं, उसमें मोबाइल नंबर जोड़ के देते हैं, सारी चीज बताते हैं उनको, और उनको विधि पूर्व तरीके से ब्लॉक लेवल पे भेज के उनको बताते हैं कि वहां आपका काम हो जाएगा, उस तरीके से आपको काम करना है। तो इतनी अच्छी अच्छी योजना आपने चला रखी है, तो उस योजना को ही आप यहाँ बैठे बैठे आप चाहो तो एक सरपंच से बात कर सकते हो, डायरेक्ट एक पंचायत लेवल पे आप यहाँ ऑफिस बैठे बैठे सरपंच से बात कर सकते हो। इसमें इतनी अच्छी सेटअप कर रखा है आप लोगों ने, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वेबकास्टिंग लगी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस लगा हुआ है, वीसी का सेटअप लगा हुआ है। तो हाँ, यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे आपको किसी पंचायत से सरपंच से बात कर रही है, मुझे सरपंच से बात करनी है, उसको बात करवाओ, तो 2 मिनट में मशीन स्टार्ट की और आपकी बात हो जाती है। परंतु उस मशीन का अच्छा होगा ना, क्योंकि वहाँ नेट है नहीं, वहाँ लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारे उपकरण उसमें खराब पड़े। लगा तो दिया आपने, अभी डिपार्टमेंट ने मीटिंग की थी, हमने 9,000 इतनी मशीन, सफेद झूठ बोला उन्होंने, क्योंकि वो मशीन सारी खराब पड़ी है, कोई उसका उपयोग नहीं है। अभी एक बीसी के अंदर लास्ट में आनंदी मैम, उसका मैडम का क्या नाम, आदरणीय सेक्रेटरी है हमारे आनंदी मैम, उसका उनका नाम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी उन्होंने पीड़ा समझी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप एक पंचायत के अंदर महत्वपूर्ण कड़ी हो, जो सरपंच मुंशी सेक्रेटरी या पटवारी या आर्य साहब या ये काम नहीं कर सकते हैं, परंतु ये काम आप कर सकते हो। जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वहां से अपन जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं हम डायरेक्टली उसको ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद वहां से डायरेक्टली अप्रूव होते ही डायरेक्ट जनता को दे देते हैं। तो वो बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा उसका उपयोग है, परंतु उसको उपयोग लेने के लिए आपको विधिपूर्ण तरीके से उसको आपको संचालन करवाना होगा। संचालन करवाने के लिए ई मित्र प्लस ऑपरेटर को उसके ऊपर नियुक्ति करके उसको कुछ मानदेय देना होगा, तब जाके हम आपका काम करेंगे। अभी एक बहुत अच्छी उन्होंने निकाली थी राजीविका के लिए, जब हम 8 साल से उस पर काम कर रहे हैं तो सरकार को ये वो सोचना चाहिए था कि वहां पे राजीविका को डायरेक्टली आप उसको नियुक्त कर रहे हो। तो सब हमने 8 साल क्या किया, फिर हमने 8 साल क्या किया, आप डायरेक्टली राजीविका को लगा रहे हो, तो हम 8 साल वहां पे क्या कर रहे थे फिर? या तो हमें फ्री कर दो या उस मशीन को बंद कर दो, उसका उपयोग ही नहीं है। और आप अभी कहते हो कि पंचायत लेवल पे हमारे पास मैसेज आता है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपने अगर नहीं करवाई तो। जब आप हमें पेमेंट दे ही नहीं रहे हो तो आप कार्रवाई के हकदार नहीं हो, आप कैसे कार्रवाई कर सकते हो हमारे ऊपर? जब आप लेटर निकालते हो उसमें लिखते हो कि अगर आपने आज वीसी नहीं करवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कराई, आपने सरपंच मुंशी सरपंच को नहीं बुलाया या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया, वहां पे बिठा के आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई, तो हम आपके ऊपर सख्ती लगाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ऐसे हजारों लेटर मेरे पास पड़े हैं। अगर आप मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे पास हजारों लेटर पड़े हैं। आपके डिपार्टमेंट दे रहा है, ड्यूटी डिपार्टमेंट हमारे ऊपर आदेश दे रहा है, फिर वो आदेश निकाल के हम सरपंच सेक्रेटरी देते हैं कि साहब आपके यहाँ पे इतने ये अधिकारी है, इनको आप बुलाना और जनता को भी बुलाना। हम वहाँ पे स्टार्ट करके उनको दिखाते हैं सारी आपकी योजनाएं, सारी योजनाएं उनके ऊपर रखते हैं, उनको उनके समक्ष रखते हैं हम। तो सर उसको रखने के लिए हमें तो कम से कम पारिश्रमिक जाना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अरे नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अरे क्या जवाब नहीं आया मेरे पास? अरे नहीं मिलेगा आपको कुछ मानदेय तो क्या करोगे?
अरे आपको नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? हर पंचायत के अंदर बैठते हो ना, कितने लोगों की आपको जानकारी है? कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं पंचायत से डायरेक्ट? 70% लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 70% वोटिंग पे आप प्रभाव डाल सकते हो। तो नेताओं को और सरकार को वोट का चोट से ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो संपर्क करके जाएंगे कि हम वहाँ पे जाके हम क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको विधिवत तरीके से आपको सब ध्यान है। मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारा कुछ दे हमें। किसी को दो, 5 मिनट के लिए कोई दूसरे को दो। बोल लो हेलो सुभाष जी नारे वारे लगे आ जाओ। अरे आ जाओ यार, क्या करते हो? आ जाओ। क्या कहो लगी जे नहीं बयान लेन जो अजो भी कोई जो भी है बोलना चाहता है आगे आ जाओ। अरे वहाँ हो ना आप सही विस्तार कौन हम जा रहे हैं कहीं को काम से अरुण जी वगैरह तो वही तो चलेगा। कोई ले लो एक कोई भी माइक ले लो। और उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, बोल दे मेरी प्रॉब्लम है। अजो भी कोई आगे हाँ ठीक ठीक है आ जाओ नहीं तो लगाई दो। ई मित्र बस एकता, ई मित्र बस एकता, ई मित्र बस एकता। पहले खानो मंगाई दिया, कहीं भूखा हो मन लाके बोल कौन सको है नहीं यार, मूड नहीं है क्या बात है? एक साथ जोर से बोलो ना, सेम हो आवाज चली जाए हमारी, दौड़ के आ जाएंगे आगे से। ई मित्र बस एकता, ई मित्र बस एकता, ई मित्र बस एकता। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। हर अभी करो अर्जेंट करो, 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 हर अभी करो अर्जेंट करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। अरे जब जब युवा बोला है, 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 जब जब अजो कोई तो लो यार, क्या है आप आओ मेरे साथ, कोई काम बात करनी, कोई दूसरे को बोलो। लो श्रवण जी यार, श्रवण जी बोलो नहीं यार।
अब लो माइक में नहीं बोलो कि कोनी हम आप हंसी देते ही करो हाँ फोन से आओ तो बात कर लो छोड़ो बात हाँ बाबा परिचय दो आप नाम श्रवण मालवीय ई मित्र प्लस ऑपरेटर ग्राम पंचायत चवाड़िया मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक जिला पालिका आज की करियो जयपुर की रावण हो कई बात है जयपुर 2014 लेने पंचायत रे में बैठा हो हाँ હવે બાદ કાકા વીણો આવે ને લખપતિ આવે મોગને કે કાગદિયા ઉધાર ને હંગોર ઉધાર ને દો ભાગે સૌથી મોરો કાગદિયો ની ઉધારી આવે कहीं हो कहीं तकलीफ है सोच कहीं कहवे સૌથી કે કાગદિયા તો કઈ કાઢ दिया कणी दिया तो 1000 रुपया दो ने कणी दिया 500 रुपया दो ने कणी के तो परमानेंट करो ने हाल कीधा कोनी है क्यों को दीदन की बात है नहीं दीदा तो जणी दसो की नाज पूछन आयो हैंग मारो भाई बा हैंग अतरो मोटो भाई परिवार आयो पूरो मारो हाँ जो आज अशोक जी तो कोइन कोई लेने जाओ क्या जादूगर है मोटा जादूगर है हाँ जादू कोइन को आज जादूगर मोर माती विश्वास है यहाँ और भी विश्वास की और कई मोटी मांग है बड़े मोटी मांग तो आई है कि मोर माते को थोड़ी छत छाया परी राखे मोने परमानेंट पर करे हाँ या मोने तो 1000 2000 4000 क्या जो 1000 2000 कोई वे 5000 ऊपर थोड़ा मान दे क्या जो ऊपर दे तो मोर तो घर गुजारो हो ऑनलाइन टाबरो चॉकलेट हो लावी जाओ नहीं तो पता क्या जो मोती मूंगा है मोरा ने सरकार आने वाले टाइम में सरकार रही मोती मूंगा है पता जो मोने ठा है कि भाई सरकार ने डापो चुकी करनी नागबाज की करनी है हाँ निकले गुमराह की करनी जो मने बहुत अच्छी तरह आवे नार था थाने अरे मन तो अरे मोबाइल कौन दीदो तो खाली अतरोज केवार कॉम है को तो बीजेपी रो है हाँ अरे बाहरी सोगन बाहरा ओहो अतरोज केवार कॉम है इनु पता केवार कॉम ही कोनी तब नार दबी कोनी अच्छा है तो अरे पण दाबो पहला मोह देखो जादूगर मोर बात जादू कर दे असो की सीएम साहब मोर थोड़ी हुनवाई कर दे तो बढ़िया ही है हाँ नहीं तो पचा धके क्या जो कि मैं वो कह के वोट आने वाली है हमार वोटो में पर कौन कोई पचा मोई फारो पचा कटिन कटी पर वे धके धके फरी लाल और मोई फारो बिन गांव में मोई जाओ पचा हाँ क्यों भाई ये किया जो रैंक झूठी बात है हाँ नहीं मोबाइल दी तो थोड़ा मोदी जी मेल लियो है हाँ हाँ भाई पर मोदी जी वाली सरकार मोदी जी वाली गुणगान गाओ बटे लीला लेर कर दी तो लीला लहर दुकान है ना देखो बैठा हो थोड़ी देर तावड़ा होने वाला है हाँ छतर छाया घणी कीधी पण हमें मजो आवे जो कोनी आता दंड ढल दे तावड़ा ही जी हटे टाइम आता अशोक जी पर आवे तो बढ़िया ही है ये तो बैठे ही जो हटे धरना माते 2 दिन 4 दिन देखो भाई वे केन सीएम हाउस जाओ जी को नाश्ता करावे मार चा बेजी बेली को बेली ने सो दिया थे नाश्ता तो मैं कोई ता घरु करने आए जो को हाल तो मैं अटे तो कोई दी क्यों कोनी माने कुणी हां ने है बाहर जो बाहर देखो गेट माते कुणी आई जा तो ठीक ही है यो मन तो हाल कोई दिखे कोनी तो की लागे की के मामलो आज की सेट वे केन वे तो फलो दी गिड़ा कटी फोर टिबेल देखने हटो दी खुदी अरे फलो दी गिड़ा वही तो करीन लार छोड़ दी गया वही कोई कोई गया जो लार अधिकारी छोड़ने जाए बजे हां भाई कार्यकाल तटी जे कहते हैं हेड ऑफिस तटी जे ऑफिस तो क्या हाथ लेने गया वही हो हां ऑफिस में तो कोई कोई बैठे भाई लागे कि हम क्या सो जी हुनवाई करे कोनी हुनवाई करे कौन जन पजे ई मित्र वाला घंटा है कि बसीड़ बुला दी सरकार जन पजे सो जी काऊ करी बतर टिबेली करी उठ फलो दी अब वो तो देखो था अब मैं क्या किसान आदमी है तो सोचा मैं क्या अब मालिनी की मैंने कोनी सा कदरी बाबा तो सही है पर तो ये पहले हाउसे तो ठीक है भाई हम टिबेल हाल पहले तो यूं ही है पता मैं तो कहूं कि हाउसे तो ये धके धके वे लाल लाल मैं हो बजे हां मैं तो हिंडो हलवोगरी के धके धके वे विनोर गुणगान गान जाइन पर लाल लाल मोई मोर गुणगान गाओ था इलेक्शन में और मौ क्यों लारे रहो सही है पेट्रोल 4 दिन बड़ी मोरी और कहीं इनु बताओ कोई है मोई मोरे बजे अब क्या जो के मोर विधानसभा मोई भरो हाँ और भाई एक विधानसभा में कोई एक आदमी तो भरेला कोई कम 10 ऑपरेटर है या 20 ऑपरेटर वाला जो हमारी विधानसभा में 47 ऑपरेटर है हाँ तो वही भरो हम 47 जना एक आधे जाने गाँव में ही करा तो कम फर्क तो पड़ी कोई फर्क तो पड़ना ही जाएगा भाई साहब फज अपनो जादू हाल ही क्या भाई वास्तव में ई मित्र वाला क्या जो अच्छी बात है आज भी क्या जो क्या क्या अरे गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाले तो कोई धरातल माते विंधन लागू नहीं हुए ना आने सीधा ई मित्र वाला पूछे अरे क्या अरे वो रात मैसेज आयो तो क्या रात वो मैसेज आयो तो रात मैसेज आयो तो धरातल में लागू होता टाइम लागे सही बात है राजू भाई विज्ञप्ति तो काट दे आता
तो बाबा कहे 2014 आज तक नहीं हुई करियर कहीं है। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं भी आज अपने आंदोलन में भाग लिया है। और ये हमारा अगर एक नजर से देखोगे तो एक लास्ट समझना, जो लोग अपने अपने घरों में स्वार्थ की भांति बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए सोच नहीं रहे हैं। बस उनको तो यही सोचना है कि सुबह कमाना है और शाम को खाना है। बस 500-400 रुपये आए, बस उनको अपने बच्चों का जो वेश बनाना है वो उनको नहीं बनाना है, क्योंकि सरकार के 28 दिन 28 साल के बराबर है। ज्यादा तो नहीं है ना, सिर्फ मात्र 28 दिन रह गए हैं और ये 28 दिन 28 साल के बराबर है कि अगर हमने 28 दिन संघर्ष कर लिया तो हमारा बेड़ा पार भी हो सकता है। कुछ भी कर दिया तो भी हम 2018 से बारी बारी से संघर्ष कर रहे हैं, धूप में, छांव में, बरसात में भी हमने कई सारे ज्ञापन जिले बाई जिले दिए, ब्लॉकों पे भी दिए, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुइया। लेकिन जितने भी हमारे जिले के सभी लोग हैं और वो यहाँ पे आएं और हम संघर्ष करें, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं माने, जब तक यहाँ पे इसी तरीके से चाहे हम 8 या 10 लोग हों बैठे रहें, हिम्मत नहीं हारें और जाए नहीं, सरकार हमें कब तक प्रताड़ना करेगी। इलेक्शन का टाइम भी है, क्यों हम सरकार के खिलाफ भी गलत बोले। हमारा हक है मांगने का, हम मांगेंगे। आपका हक है हमें भगाने का, तो हमें भगाओ भैया, कब तक आप भगाओगे। हमारे भी बच्चे हैं। फिर एक ऐसे सीएम भी है जो कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता देता नहीं थकूंगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम तो मांगते मांगते थक भी गए 2018 से, लेकिन आपने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ भी दिया हो तो बताओ। कुछ लेटर निकलते हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कार्मिक विभाग से हमारा लेटर निकला, आज 7-8 महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया। हमारे नाम से मनरेगा में जो स्पेशल इमित प्लस ऑपरेटरों के लिए आया था, लेकिन उस जगहों पे भी हम लोगों को मौका नहीं दिया। किसी भी नवसृजित ग्राम पंचायत तो हम लोगों को नहीं लगाया। अगर किसी को लगाया हो तो बताओ। सौतेला व्यवहार किया तो ये तो बिल्कुल गलत है। और फिर सरकार, हमारा हक है मांगने का तो हम मांगेंगे, लेकिन अपन लोग सभी संगठित होके लड़ेंगे, सरकार से मांगेंगे और फूट पड़ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से सभी से यही निवेदन है कि जितने भी हैं हम, चाहे हम 50 हैं या 100 हैं या 200 हैं, लेकिन हम यहाँ एक मजबूती के हिसाब से सभी बैठे। 2-2, 3-3 दिन का अगर टाइम सबको निकाल ले, सोचना कि भाई 2 दिन हमारी दुकान बंद रहेगी या हम कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन इससे क्या है कि फर्क पड़ेगा सरकार पे भी। और जहां जिसकी भी अप्रोच है वो अपनी अपनी अप्रोच लगाओ, क्योंकि 11,341 ऐसे भाई है जो यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, कोई भी है, उनकी इतनी पहुंच नहीं है जितनी हमारे 11,341 में एक ऐसे हीरे बैठे होंगे कोहिनूर, जिनकी पकड़ सीएम साहब या एमएलए या मंत्री से भी होगी। लेकिन वो छिपे कहाँ हैं? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी मांग के लिए कम से कम वो आए और अपनी जो जायज मांगे उसके लिए सरकार से लड़े, क्योंकि हमारा हक है मांगने का। ये नहीं है कि हम मांग नहीं सकते हैं। और सरकार भी ठीक है, सीएम साहब भी ठीक है भाई कि वो सबको दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। सबके लिए भी होंगे, क्योंकि हम तो 2018 से मांग रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 3-3, 4-4 बार खुद मैंने आंदोलन कर लिया और हमने शायद 5 दिवसीय भी किया था। 5 दिन खुद मैं स्वयं यहाँ पे 5 दिन बैठा था। मैं, मुझे आश्वासन भी दिया था, ठीक है दिया था, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद भी लेटर भी निकले थे। 4-5 उन लेटरों से होता क्या पर
किसी काम के नहीं है वो लेटर आज के देखें तो, क्योंकि धरातल पे उनका कुछ हुआ ही नहीं। होता जब भी तो मानते, लेकिन नहीं हुआ। किस्मत हमारी भी खराब थी। अगर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, हमारे अंदर कमियां नहीं होती, तो शायद अब तक हम सरकार से कुछ ना कुछ ले लेते। ये आप सभी को पता है क्या हमारे अंदर कमियां थी, हम क्यों पिछड़ गए, कितने लेटर निकले थे और आज वो लेटर क्यों नहीं निकले। ये हमारी अपन सबकी कमियां थी। उन सभी कमियों को दूर करते हुए सब एक नाम में बैठे और उसी तरीके से सरकार से संघर्ष करें। अपना हक है मांगने का, हम मांगेंगे और सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं माने जब तक हम यहीं बैठे। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि अपना हक है, हमारा भी परिवार है। और मैं तो ये चाहता हूं कि जिसको बैठना है वो बैठो, जिसको नहीं बैठना है वो मत बैठो। जबरदस्ती किसी से नहीं है। अपने लिए बैठना। क्यों कि यहाँ किसी को कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ हूं तो मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं आप लोगों से यहाँ बुलाया है मैंने किसी तो मेरी कुछ कमाई हो या मैं हाईलाइट हूं या मुझे एमएलए बनना है। नहीं, आप करोगे, आप यहाँ बैठोगे, अपने हक के लिए बैठोगे, बैठे रहेंगे। आप लोग ये फैसला और कर लो साथ के साथ। मैं आप लोगों से सभी से यही निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब अपने पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि समय था वो हमने गंवा दिया। अब हमारे पास 28 दिन मात्र रह गए, 27-28 दिन। आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठंडे बस्ते में हम चले जाएंगे। किसी भी तरीका से मनवाया जाए, समझ रहे हैं ना आप सभी। क्योंकि आज सीएम हाउस में भी आज जनसुनवाई होगी और वहां भी देवाराम सैनी जी भी बैठे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक दो भाई वहां भी चले जाएं और वहां भी उनको ज्ञापन दे दें। धर्मेंद्र राठौर साहब, उनके कोई संपर्क में हो, एक ज्ञापन उनको भी दे दें और बताएं कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आपके जिसके भी संपर्क में जो कोई भी है उनको अवगत कराओ कि हमारा धरना चल रहा है और हमारा चलता रहेगा। माहौल खराब हो जाएगा। अगर आप माहौल खराब करवाना नहीं चाहते हैं तो हमारा सीएम साहब से वार्ता कराओ और हमें कुछ दिलवाओ। इलेक्शन का आपका भी टाइम है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन टाइम पे सरकार की छवि खराब हो। और ये बहुत अच्छा मौका है, मैं आज आपको बता रहा हूं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हम गवा देंगे। जो आज की डेट में हमारे पास मौका है, इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है अपने पास। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और यही कहता हूं कि सभी भाई संघर्ष करें अपने हक और अधिकार के लिए। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी भाई साहब। और भी कुछ साथी हैं जो आगे आकर अपना विचार रखना चाहते हो, आगे हैं भाई। सभी जो भी आपके मन में चल रहा है, कोई भी सजेशन हो हमारे लिए तो आगे आओ, बताओ। आइए साहब, आइए, पधार गए।
भाइयों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू ज़िले से। मैं वही देवेंद्र सिंह हूँ जिसने 38 दिन तक गुजरात आंदोलन में अपना घर छोड़ा था। दिवाली जैसा त्यौहार भी वहीं पे मनाया था। करवा चौथ पे भी मेरे बीवी बच्चों से दूर था। अभी भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी मैं इस धरना स्थल से उठकर अपने घर नहीं जाऊँगा। आप में कोई भी भाई मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी मर्जी से हाँ भरे। जिस प्रकार से अरुण जी ने कहा था कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे वो जिगर वाले बंदे चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के चल सके मेरे साथ। एक बार सभी हाथ खड़ा करें। देवेंद्र भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनको अभी शुगर के पेशेंट है, ये कम से कम ये 1 महीना अभी भर्ती रह का है। ये इसकी हालत नहीं है, इनकी ये हालत नहीं है। जब गुजरात में आपने देखा होगा कि इन बंदे की अभी जो हालत है ना, इससे 4 गुना अच्छी हालत थी, 4 गुना अच्छी बॉडी थी। परंतु गुजरात में रहने के बाद पता नहीं शुगर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1-2 महीने ये एडमिट रहे हैं। पिछले 26 तारीख का जो आंदोलन था, मेरे को बोला था मान सिंह जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। बाकी में मेरे को फोटो भेजा था। इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने आज इन्होंने कह दिया है कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी हम आप यहीं बैठे रहेंगे। तो आप एक बीमार आदमी यहाँ बैठ सकता है जिसके 5-5 गोली चल सकती है, तो आप लोग नहीं बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते क्या? तो कौन कौन बैठ सकता है? एक बार ऊपर हाथ करें और जयकारा लगाए। जय माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिमित रक्त, हिमित रक्त, हिमित रक्त। जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, 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 जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। हिमित रक्त, 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 हिमित रक्त। जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। एक बात और बताता हूँ, एक छोटी सी बात और बताऊं भाइयों आपको। हमारे ब्लॉक में थोड़े दिन पहले घटना हुई। आप तो जानते हो एक तरह से हम बंधुआ मजदूर हैं सरकार के। हमें सुबह से लेकर शाम तक काम में लिया जाता है और फिर सरपंच साहब, ग्राम सेवक साहब, यहाँ तक भी वहाँ पे काम करने वाला जो चपड़ासी है उसको भी 6,000 रुपये मिलने लगे आजकल। वो भी हमें हर कुछ बोल देता है। मेरे ही ब्लॉक के एक बंदे रामरतन सैनी मेरे पास ही बैठे हैं, नवलगढ़ से हैं। सरपंच पति ने आके धौंस दिखा के इस भाई साहब का सामान बाहर फेंक दिया। थोड़े दिन पहले ग्रुपों में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। ये वही भाई है। इसका सामान बाहर फेंक दिया और ये कहा कि तू जा यहाँ से। इसने कहा कि सर मेरे को कोई रीजन तो बताओ, आप क्यों निकाल रहे हो? कोई नोटिस होगा आपके पास? मैं एग्रीमेंट के तहत बैठा हूँ यहाँ पे। सरकार भी निकालती है तो पहले मेरे को कोई नोटिस देती है, उसके बाद में वो 5 दिन के लिए मेरे को सस्पेंड करती है, कुछ जुर्माना लगाती है, लेकिन परमानेंट बाहर नहीं निकाल सकती। सरपंच ने अपनी दोस्त दिखाई, उसके जो संपर्क थे वो एमएलए से थे। उसने थाने में भी अपनी अप्रोच लगाई, भाई की जो एफआईआर थी वो दर्ज नहीं होने दी। हम एसपी के पास गए, एसपी ऑफिस के अंदर भी हमारी अप्रोच नहीं चली। उसके बाद में हम सीधा कलेक्ट्रेट के पास गए और कलेक्टर साहब को मैंने यही कहा कि मैं पूरे राजस्थान के 11,341 लोगों को लाके आपके दरवाजे पर बिठा दूंगा अगर ये भाई, इस भाई के साथ न्याय नहीं हुआ तो। आप यकीन नहीं करोगे, सरपंच साहब हाथ जोड़ते फिर रहे आज इसके आगे कि वो केस मुकदमा वापस ले लो, आपको मैं बाइज्जत उस पंचायत में बिठाऊंगा। तो ये हमारी एकता की ताकत है। कुछ लोग जो घर से बैठ के बोल रहे हैं उनको बता दूं, घर से बैठने से कुछ नहीं होगा भाइयों, कुछ भी नहीं होगा। 28 दिन बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। 28 दिन बाद में, 30 दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद में हम वही भेड़ बकरियां हैं। सरपंच साहब हमसे आएंगे, मेरी तरफ सपोर्ट कर तो तेरे को बैठने दूंगा, नहीं करेगा तो मैं तेरे को निकाल दूंगा। तो ये एग्जाम्पल, ताजा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। किसी भी भाई को कोई भी सरपंच निकालता है तो मान सिंह जी के पास में उस स्टे ऑर्डर की कॉपी है जो जोधपुर हाईकोर्ट में हमारा चल रहा है, जो संगठन के नाम से चल रहा है। उस स्टे की कॉपी ले जाके
नाम आई है आज इनके, इसी के बोलो तो इनका आज केस लगा है, न कि आप देखते हो ना इंडिविजुअल एक नाम का, पूछ लो इनको, ये गवाह है। उस स्टे की कॉपी ले जाके आप सीधे सीधे ग्राम सेवक को दे देना कि ये देख लो, पहले तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, चक्कर काटते फिरोगे जोधपुर हाईकोर्ट के अगर हमें कुछ भी बोला तो। दूसरी बात, मैं वीडियो साहब के पास में भी गया था, वीडियो साहब ने जाते ही मेरे को कहा कि आपका जो मामला है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो हमारे अंडर नहीं आता है, आपका जो विभाग है वो डायरेक्ट कलेक्टर साहब देखते हैं, आप कलेक्टर साहब के पास ही जाओ। तो किसी की औकात नहीं है कि हमें छू ले, हमें कुछ बोल दे। तो एक बार भी मत घबराया करो कि कोई हमें निकाल देगा, हमारी जड़ें बहुत मजबूत है वहां पे। बस हमारे अंदर कमी ये है कि हम ज्यादा दिन तक कोई आंदोलन करते हैं तो धीरे धीरे घर की तरफ भागने लगते हैं। वो घर परिवार वही मिलेंगे। 40 साल की एज हो गई है, अब कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हम लोग। दूसरे किसी काम के लिए लगाएंगे तो मेहनत वाला काम होगा। हम कंप्यूटर के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, खेतों में किसी के जा नहीं सकते, खुद खेतीबाड़ी कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कीबोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हमने हमारी आधी जिंदगी उस कीबोर्ड और कंप्यूटर को दे दी है। और एक सपना लेके बैठे थे उस पंचायत में कि किसी दिन हम भी घर पे जाके बोलेंगे कि हाँ, मैं भी आज एक सरकारी इंसान हूं, सरकारी कर्मचारी हूं। एक सपना लेके बैठे थे, लेकिन मान सिंह जी ने बताया कि गली गली में कुचे में सरकार ने ई मित्र खोल दिए। हमारे तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। हमें तो वो एक डब्बा दे दिया कि साहब उसको चलाओ, नहीं चलाओगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। उसकी तरफ मुंह फाड़ते रहो बस सारे दिन। कभी आईए का लेटर आता है, कभी प्रोग्रामर का लेटर आता है, कभी कलेक्टर का लेटर आता है। उस लेटरों के पुलंदे बना के हम बैठे हैं। तो भाइयों, सीधी सी बात है, बीते 5 साल का रिजल्ट इन 28 दिनों में आने वाला है। अगर 28 दिनों तक आप यहाँ पे बैठे रहे मेरे साथ में, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कुछ ना कुछ दिला के भेजूंगा आपको यहाँ से। एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अपनी जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर संगठन के नाम पे जो स्टे रेट लगी हुई है, किसी भाई को, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आप मुझे पैसे दिए या आपने जिले से मेरा सपोर्ट किया नहीं किया। इन भाई को मैं जानता भी नहीं हूँ, पूछ लो, नहीं जानता हूँ। अभी मैंने उस दिन फ़ोन आया था ना, किस दिन बहुत सारे लोगों ने बोला था ग्रुप के अंदर कि मान सिंह जी क्या कर रहे हैं, क्या बोला, मान सिंह जी क्या कर रहे हैं। देखो, ग्रुप में डालने से कुछ नहीं होता है। मैं कुछ भी डाल दूंगा ग्रुप में, मैं डाल दूंगा, मैंने बात कर दी, इनसे कर दी, मैं मेरी सिंपत्ति में लूट दूंगा आपसे, क्या हो जाएगा? अरे हो क्या जाएगा उससे? मेरा कर्तव्य क्या बनता है, जिस भाई के प्रॉब्लम है उस भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी। कैसे करवानी है उसका इनको सजेशन देना। अगर इनसे नहीं होनी है तो जिला लेवल के, जिला जो अपने नियुक्त किया रखा है, जो आम ऑपरेटर हैं या फिर वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनको अवगत करवाएंगे। अगर जिला अध्यक्ष से नहीं होता है तो फिर अपन लोग जाएंगे। यही होता है ना भाई। इनको मैंने जैसे जैसे सजन दिया, इन्होंने जैसे जैसे काम किया, देवेंद्र भाई साहब को बोला, ये साथ गए और उनकी वहाँ पे थाने में भी नहीं हुई थी। ये तो बाद में स्टे कॉपी आई कोर्ट से, डायरेक्टली इनको लतार लगी, तब जाके आज उनको ऑटोमेटिकली उस थाने के अंदर इनकी एफआईआर दर्ज हो गई। अब वो डर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि सरपंच पति है, सरपंच नहीं है। और इसको किसी को, माइली लाल को इतनी औकात नहीं है कि अपने सामान को हाथ लगा दे। आपका पावर आपको पता है कितना है? बहुत पावर है आपके पास, आपने यूज नहीं किया है। आपकी वीसी होती है ना, तब क्या होता है, एक लेटर आपके पास गवर्नमेंट भेजती है, उसमें क्या लिखा होता है कि ये प्रतिलिपि इनको देनी है, होती है कि नहीं होती है? तो डायरेक्ट वहाँ कौन है, वहाँ ई मित्र वाला मेन आदमी है। वो सेक्रेटरी को प्रतिलिपि देता है कि आप पंचायत के अंदर इनको सबको बुलाना। तो मेन कौन हो गया? ई मित्र वाला हो गया ना मेन। तो ई मित्र वाला दे रहा है उनको प्रतिलिपि, तो ई मित्र वाला है मेन। तो अपना वर्चस्व क्या है, अपनी ताकत क्या है, वो ताकत को याद करके अपन को काम करना है। क्यों अभी तक अपन को क्या है कि अपन ताकत का उपयोग नहीं किया। अपन डरते हैं कि यार सरपंच सेक्रेटरी निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। अरे आपको तो एक झटके के अंदर मैं जानता ही नहीं, जिस जिले को मैंने कभी देखा ही नहीं है, जिस ऑपरेटर को मैंने देखा ही नहीं है, वहां तक स्टे लगा दी मैंने। लगाई नहीं लगाई? मैंने आपसे किसी से कभी फोर्स किया क्या? कभी ग्रुप में कोई डाला क्या मुझे पैसे चाहिए, वो चीज चाहिए? जितने दिए हैं उसमें मैंने कर दिया, मेरे जेब से दिए या कुछ भी किया। ये यहाँ कहने की बात नहीं है। फिर इस भाई की जो व्यथा है ना, इसलिए मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि उसका स्टे कॉपी का उपयोग क्या है।
आप इंडिविजुअल जाओगे, भाई आप कौन होते हो, इंडिविजुअल कैसे लगा दिया, आपका संगठन क्या है, आप हो कौन, इंडिविजुअल काम नहीं आएगी। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बोलते हैं ना कि हम ऐसे कर दिया, हमने वो दिलवा दिया, तो अब 6 महीने हो गए, दूसरी लिस्टें कहाँ गई, कहाँ गई आपकी दूसरी लिस्टें? अभी 4 तारीख पड़ने वाली है, क्यों नहीं पड़ी उनकी 4 तारीख? देखो मैं ये नहीं कहता कि इस मंच पे मैं किसी की ठेस पहुंचाऊं या किसी के खिलाफ बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं खिलाफ, परंतु गलत गलत होता है, सही सही होता है। बात यह है, भरतपुर से और झालावाड़ से आए हैं ना आप, भरतपुर से आए, कहां से हो? भरतपुर से आए, वो तो सवाई माधोपुर से। तो आप वहां खड़े रह के देखने से नहीं है, आपको यहां बैठना पड़ेगा और हमारा हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारा हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहां मत खड़े रहो, जो की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके पास, आप वहां बैठ के देख कर अच्छा लग रहा मुझे। आप इधर आओ, भाई साहब श्याम सिंह जी, श्याम सुंदर जी आ गए हैं, तो आप यहाँ आओ, बैठो। आप जितने भी वहां बैठे हुए वो साथ इधर आके बैठे और इस भीड़ के अंदर भीड़ को दिखाएं। मुंह काटने से मतलब नहीं है, आपको यहाँ आओ, ये जगह आपकी खाली पड़ी है, आपकी जगह खाली है, उस जगह का उपयोग करो और वहां पर ये अपनी पूरी जाति गौरव को लिखित देश नहीं दे। आप सब तैयार ना? तो मैं ये, मेरे पास एक महत्वपूर्ण पद है, मैं इसके पद को उपयोग करते हुए मैं जब तक अपनी मांगे भी होगी तब तक मैं रुक हड़ताल पे रहूंगा और यहीं बैठ। आप मेरे साथ हो ना, आपको साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के, और सफाई को ऑन कर दो और हर ग्रुप के अंदर